गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोगों का नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने पढ़ा हुआ था कि किसी चालक के बाहर वायु क्षेत्र कैसे निकालते हैं, लेकिन आज क्या है, दो एक समान आवेशित समांतर चालक समतलों का वायु क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि दो समतल चालक होगा, चादर, जो मान चादर लेंगे वो एक चालक होगा। चालक का मतलब या सपोज करिए धातु का हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो प्लेटें लेंगे जो कि धातु का होगा और उस पर हम चेक करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है और किन किन स्थितियों में होगी। वही आइए हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है दो एक समान आवेशित समांतर चालक, ठीक है। देखिए यहाँ पे चालक की बात आ गई, तो यहाँ पे हम दो प्लेट लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये दो प्लेट हो गई और एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है। सबको पता है पैरेलल क्या होता है, मतलब समांतर। अब देखिए, तो मैंने क्या किया, तो ये हो गई प्लेट नंबर फर्स्ट, ये हो गई प्लेट नंबर सेकंड। अब मैंने क्या किया, इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से फैला दिया और इस पर मैंने निगेटिव आवेश दे दिया। ये निगेटिव आवेश हो गया। अब देखिए यहाँ पे आवेश तो इसकी प्रकृति जो अलग अलग हो गई, एक पर प्लस लिया एक पर माइनस लिया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बिंदु यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं और एक बिंदु जो है इन प्लेटों के भीतर होगा और एक बिंदु इन प्लेटों के बाहर होगा। कहने का मतलब हमारे पास दो स्थितियां होगी, एक तो प्लेटों के बीच में, एक तो प्लेट के बाहर, और एक होगी कि या अगर आंशिक मात्रा में प्लेट के भीतर भी हो और जो है आंशिक मात्रा में बाहर हो। कहने का मतलब तीन स्थितियां आ सकती है, लेकिन जो मुख्य रूप से देखा जाए वो दो स्थितियां होंगी, एक तो बीच में एक तो बाहर। तो सबसे देखिए, एक तो ये हो गई P, ये हो गई Q। हमें यही दो बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस Q आवेश है, यहाँ पे माइनस Q आवेश है, तो जाहिर सी बात होगा कि इनके लिए जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा इनका, वो होगा प्लस सिग्मा। यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए P के लिए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद हम Q पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हमारे पास दो स्थितियां हैं, एक तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक तो दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक गॉसियन की कल्पना करेंगे। चलिए हम यहां कल्पना कर लिए। नॉर्मली समझाने के लिए, और यहाँ पे कल्पना किया ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, जो क्षेत्र की दिशा है बाहर की ओर होगी। और यहाँ पे जो क्यों है, यहाँ पर भी हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया, ये हो गई। ठीक है। और ये मैंने पॉजिटिव से लिया हुआ है,
तो यहाँ पे पर भी क्षेत्र क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अब देखिए कहने का मतलब अगर बिंदु P की बात किया जाए तो बिंदु P के लिए अगर हम पहले प्लेट की बात करेंगे तो पहले प्लेट की जो क्षेत्र होगा वो इनकी दिशा, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है, सबको पता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, E1 जो है उसकी दिशा जो है इस प्लेट से बाहर की ओर होगी और ये प्लेट नंबर 2 जो है ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या होती है, जो क्षेत्र की दिशा होगी वो प्लेट की ओर होगी, ठीक है, ये बाहर की ओर ना होकर के प्लेट की ओर होगी। तो इसके लिए जो क्षेत्र की दिशा होगी E2 वो भी दोनों की दिशा जो है सेम एक ही दिशा में होगी। और बात करते हैं हम Q की, जो है क्योंकि यहां पे E1 जो है प्लेट 1 से दूर और जो E2 है वो प्लेट सेकंड की ओर। कहने का मतलब इधर दिशा हो जाएगी इसकी, जो E2 है, E2 दिशा इधर होगी क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव होने की वजह से जो इसकी E2 दिशा होगी वो इस प्लेट की ओर हो जाएगी जब बिंदु बाहर होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और वो तीव्रता क्या होगी। तो आइए ध्यान देते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे एक तो E1 है, एक तो E2 है, एक तो E1 है, एक तो E2 है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था जब समतल चादर पर, तो वहां व्यंजक निकल के आया हुआ था कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे जब इस प्लेट लिए निकालेंगे तो यहां पर भी मुझे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, ठीक है। प्रकृति निगेटिव है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान है। और जब यहाँ पे हम ई की बात आएंगे तो अध्यारोपण सिद्धांत लगा देंगे और अध्यारोपण के सिद्धांत की अनुसार ये क्या हो जाएगा, ई बराबर दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद, ठीक है, जो भी तीव्रता आएगी वो प्लेटों के बीच में तीव्रता होगी। तो आइए हम बताते हैं, देखिए प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वायु क्षेत्र, यहां पे तो प्लेट 1 के कारण E1 हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या, प्लेट 1 से दूर, अब देखिए प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो E2 होगा, ध्यान दीजिए। और देखिए E2 भी यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखेंगे प्लेट 2 की ओर, जैसा कि देखिए फिगर में इंडिकेट हो रहा है। यहाँ पे E2 और E1 दोनों जो है, देखो E1 जो है इनसे बाहर की ओर होगा और E2 इनके ओर ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, बिंदु P के लिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत से, जब अध्यारोपण सिद्धांत लगाऊंगा तो यहां पे जान से क्या हो जाएगा कि परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 और E ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब 2 सिग्मा
अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब मिलेगा क्या, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी प्लेटों के बीच में तीव्रता। अब बात करते हैं कि दोनों प्लेटों के बाहर जो है तीव्रता क्या होगी। तो इससे यही मालूम पड़ता है, अगर दो प्लेटें समांतर रखी गई हों, ठीक है, दो प्लेटें समांतर रखी गई हो और तो उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। और लेकिन एक बात आपको यहाँ पे और भी ध्यान देनी है कि उन प्लेटों के बीच की दूरी पर वो जो तीव्रता है वो निर्भर नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इससे यही मालूम हुआ, जब ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। दूरी कुछ भी हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करते हैं बिंदु क्यू पर। देखिए, प्लेटों के बाहर बिंदु क्यू पर यह है सेकेंड स्थिति, यह है सेकेंड स्थिति। तो आइए इस पर ध्यान दीजिए। जब प्लेटों के बाहर बिंदु क्यू की बात आएगी तो वहां पे देखो क्या होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए प्लेट 1 के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा E1। ये तो बाहर की ओर है, प्लेट से दूर है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, प्लेट से दूर है। और यहां पे प्लेट 2 के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट सेकंड की ओर। देखिए यहां पे E1 और E2 बिंदु क्यू पर ध्यान दीजिए, E1 और E2 एक समान है, परंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। तो यहां पे परिणामी तीव्रता क्या होगी, बिंदु क्यू पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो हो जाएगी E बराबर E1, देखिए प्लस E2 होगा, लेकिन दिशा विपरीत होने की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। और जब ये निगेटिव होगा, ये दोनों समान है, ध्यान दीजिए ये और ये दोनों समान है, और दिशाएं विपरीत होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और देखिए अगर ये आपको यहां पे समझ में नहीं आता कैसे जीरो होगा, तो वैसे भी देखिए, अगर यहां पे देखेंगे यहां पे, तो यहां पे जो आवेश होगा इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर, यहां पे होगा सिग्मा एस, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एस गॉसियन पृष्ठ के भीतर। जब हम संपूर्ण आवेश यहाँ पे नेट आवेश निकालेंगे, दोनों ऐड हो जाएगा, अब प्लस माइनस ऐड होने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे आवेश जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये तो थी जब आवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न थी। तो अगर सपोज करिए कि आवेश की प्रकृति समान हो जाए तो क्या क्या स्थितियां होगी, आइए हम आपको वो दिखाते हैं।
देखिए कहने का मतलब है कि ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पे जो मैंने दोनों प्लेट लिया हुआ था वहां पे दोनों पर आवेश की जो प्रकृति थी वो अलग अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर ये चलिए ये 2 मिनट, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। सपोज करिए दोनों पे मैंने क्या किया, प्लस आवेश दे दिया, ये हो। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए अगर इनके कारण देखा जाए तो इसके लिए जो तीव्रता होगी वो इनसे बाहर की ओर होगी। मान लीजिए ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु क्यों हो गया, देखिए तब इनके लिए ये इधर हो गया E1 और इनके लिए ये इधर हो गया E2, क्योंकि ये धातु का है मतलब चालक है, तो आवेश जो है इसके पृष्ठ पे होगा, तो छेद की जो तीव्रता होगी, ठीक है, पॉजिटिव होने की वजह से बाहर की ओर होगी। अब देखिए यहां पहुंचते हैं बाहर की ओर, तो पहले प्लेट की वजह से E1 बाहर की ओर होगी और दूसरे की वजह से भी E2 बाहर की ओर होगी। तो इससे ये मालूम पड़ता है जब दोनों प्लेटों पर समान प्रकृति के आवेश हो, तो देखिए प्लेटों के बीच में क्या होगा, बिंदु P पर देखिए, P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन यहां पे E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और है कि 0 होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो प्लस सिग्मा होगा और सेकंड पर भी क्या होगा, प्लस सिग्मा होगा, ये आप हमेशा ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होगी वो 0 हो जाएगी, और रही बात बाहर दोनों एक समय होंगे। देखिए प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता यहां पे क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2, यहां पे दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पे ऐसा क्यों हुआ, दोनों विपरीत दिशा में है, यहां पे ऐसा क्यों हुआ, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों तीव्रताएं, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये बातें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब ये है कि जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होगी वो 0 होगी, और प्लेटों के बाहर जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। और जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो वहां पे प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होगी वो जो है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी, और प्लेटों के बाहर जो होगी आपकी तीव्रता 0 होगी। लेकिन कहने का मतलब है जो हमारी तीसरी स्थिति आपको समझाने वाले थे वो क्या था, अगर
ठीक है। प्लेटों के मतलब यहाँ पे दोनों प्लेटों के आंतरिक भाग में कुछ तीव्रता आपको मिले और इसके बाहरी भाग में भी कुछ मिले, तो उस स्थिति में क्या होगी। कहने का मतलब क्या था, जो तीसरी स्थिति थी कि अगर प्लेटों के बीच में, ठीक है, कुछ आपको तीव्रता मिल रही है, सपोज करिए 0 नहीं हो रही है, और यहाँ प्लेटों के बाहर भी तीव्रता 0 नहीं हो रही है, तो आपको वहां पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपके कोर होंगे, ठीक है, कोर दोनों प्लेटों के, वहां पे बल क्षेत्र काफी अधिक होगा। ठीक है, वहां पे आपका बल क्षेत्र जो है काफी अधिक होगा, लेकिन इसका विस्तार दोनों प्लेटों का अनंत होने की वजह से हम उसको नेगलेक्ट मान लेंगे। कहने का मतलब नगण्य मान लेंगे। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये अपनी यही 3 स्थिति थी दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।